हम्म, चालू कर। हम्म। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आज हम प्रादर्श प्रश्न पत्र पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। कक्षा 10वीं का आपका 10 मार्च को पेपर है, इसकी हम संपूर्ण तैयारी करा रहे हैं। अभी तक हमने 5 पेपर का सॉल्यूशन डाल दिया है। कैसा मेरा मानना है कि आप एक पेपर का सॉल्यूशन देखते हो ऑब्जेक्टिव का, तो उसमें से 3 से 4 नंबर आपके पक जाते हैं। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि यदि आपने 5 पेपर का सॉल्यूशन देख लिया तो इसके बाहर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं जाएंगे। एक दो वही मुश्किल बाहर जाए, इसलिए इन ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन देख ही लीजिए। क्योंकि आपका 3 मिनट में एक वीडियो पूरा हो रहा है, इसलिए 4-4 मिनट के वीडियो देखोगे तो आपको 20 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य का अल्फा एवं बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान, तो शून्य को गुणनफल का सूत्र होता है सी बटे ए। रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1a2x प्लस b2y प्लस c2 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त, तो अद्वितीय होने के लिए दोनों क्या नहीं होने चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। फिर हम आते हैं द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के मूल वास्तविक होंगे। तो वास्तविक होने की दो कंडीशन है, जब डी का मान 0 से बड़ा हो या डी का मान 0 के बराबर हो। तो यहाँ पर डी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 से बड़ा, इसलिए आंसर आएगा। अब यहाँ पर एपी दे रखी है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 का सर्वांतर। तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं? दूसरे में से पहले को घटाते हैं, तीसरे में से दूसरे को, मतलब कि अगले टर्म से पिछली टर्म को घटाते हैं। तो 5/3 में से 1/3 जाएगा, कितना आएगा, 4/3। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा उसका क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण रहती है। -4, 7 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो यहाँ पहला माइनस का है और दूसरा का है प्लस का। एक्स की वैल्यू माइनस की और वाई की वैल्यू प्लस की, तो किस चतुर्थांश में स्थित होगा? है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रूट पी एक अपरिमेय संख्या है, जहाँ पी क्या कहलाएगी, आपकी अभाज्य संख्या। क्या कहलाएगी? अभाज्य। रेखीय बहुपद की घात कितनी होती है? 1, और द्विघाती की 2, त्रिघाती की 3। किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का विविक्तर, तो विविक्तर का सूत्र क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। एपी 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या, जब इसको सोल्व करोगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी के फार्मूले से, तो 34 आएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। सभी सर्वांग बहुभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, जो एक जैसे दिखते हैं। त्रिभुज आर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों के थीटा है के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आते हैं हम निम्नलिखित सत्य असत्य बताइए। एक वृत्त की केवल 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो ये क्या आएगा? असत्य। इससे ज़्यादा हो सकती है। किसी घटना की प्रायिकता का मान सदैव एक से मान से बड़ा होता है, यह क्या आ जाएगा? असत्य। प्रायिकता हमेशा एक होती है, 0 और 1 के बीच में। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यह आपका क्या होगा? सत्य। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। उन्नयन कोण सदैव एक न्यून कोण होता है, तो यह आपका क्या कहलाएगा? सत्य कहलाएगा। उन्नयन कोण हमेशा 90 डिग्री से छोटा ही होता है। माध्यक बहुलक एवं माध्य में संबंध 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, तो ये सत्य आएगा। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। ई एवं ई बार परस्पर पूरक घटनाएं नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका सत्य कहलाएगा। एक दूसरे की पूरक घटनाएं, सॉरी, पूरक घटनाएं हैं, तो ये क्या कहलाएगा? आपका सत्य। दोनों को जोड़ने पर एक आएगा। अब हम आते हैं सही जोड़ी पर। तो सही जोड़ी आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? ये सब बना है, तो इसका क्षेत्रफल आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर डी आएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? आपका भुजा का वर्ग सी आएगा इसके सामने। अवनमन कोण का ई, तो यह अवनमन कोण ई। फिर आपका टेन 30 डिग्री अपन कोट 60 डिग्री, जब सोल्व करोगे तो यहाँ √3, यहाँ 1/√3, तो इसको सोल्व करोगे तो आपका बी आएगा, मतलब कि 1 आ जाएगा। कटने पर साइन स्क्वायर 20 प्लस कोस स्क्वायर, दोनों डिग्री बराबर है, दोनों का थीटा का मान, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1। क्या आएगा? एफ। इसके सामने आपका एफ आएगा। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये किसका फार्मूला है? कोट थीटा का, तो इसके सामने ए आ जाएगा। अब आते हैं हम प्रत्येक प्रश्न का एक शब्द में वाक्य में उत्तर दीजिए। किसी एपी का एन पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र, तो एन पदों का योगफल का ज्ञात करने का सूत्र क्या है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। थेल्स प्रमेय का या आधारभूत पर समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए। तो थेल्स प्रमेय का कथन क्या है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये भुजा एक ही अनुपात में क्या करती है? अन्य दो रेखा को समान अनुपात में विभाजित करती है।
आपको यदि नहीं देखा है तो हमारे सभी आईएमपी क्वेश्चन हमने 70 क्वेश्चन आईएमपी कराए हैं, वो देख डालिए। 3 दिन है आपके पास, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। हमारी प्ले लिस्ट में जाइए और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख डालिए। अब आते हैं हम एक स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच बने कोण की माप कितनी होती है? 90 डिग्री। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो अनंत हो सकती हैं। एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, तो संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वर्ग से शून्यकों का योग का सूत्र क्या है? माइनस बी बटे ए। इस तरह से हमने दो प्रादर्श जो कि संभावित है प्रश्न पत्र है उसका सॉल्यूशन करा मॉडल पेपर का। अब हम एक और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे जो एग्जाम में आने की संभावना है क्वेश्चन उसमें से, तो उसका सॉल्यूशन करेंगे। आशा है कि आपको यह सीरीज समझ में आएगी। धन्यवाद।